good day guys, welcome back to my YouTube channel guys. So today in this video we are going to discuss about the key of happiness. Oh my god, do you know what I'm going to discuss? I'm going to discuss the famous, the elegant, the introversion. The topic you need guys is the key of happiness. अक्सर लोग खुश रहना चाहते हैं, राइट? खुश रहना चाहते हैं, बट खुश कोई नहीं है आज के जमाने में, राइट? खुश कोई भी नहीं है। शो करते हैं पीपल के खुश है, बट खुश कोई भी नहीं है। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग खुश रह सकते हैं। की ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी, वीडियो बस 5 मिनट का जाएगा, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट, दूसरों की खुशी देखकर हम लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरों की खुशी देख के हम लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है? तो ये तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें। आप जैसे भी है बहुत ज्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। तो आप कभी भी अपने आप को सामने वाले से कंपेयर ना करें। खुश रहने का सबसे पहला और अहम तरीका है। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि अक्सर क्या होता है, हमें ये बताया गया है कि अपने से ऊपर वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखो, ताकि आप मोटिवेट रहो, ताकि आप अच्छा करो। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट में अगर मेरा सेकंड आ गया, किसी का फर्स्ट आ गया, तो उसको देखो वो कैसे फर्स्ट ले आया है, ठीक है? हम लोग को शुरू से स्टार्टिंग से यही सिखाया गया, ठीक है? कोई किसी के पास कार है तो तुम्हारे पास स्कूटी है तो तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी के पास, तुम्हारे पास कार आ गया, किसी के पास वो है, एरोप्लेन है या अपना जेट है, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। तो होता क्या है कि हमें जो है वो अक्सर इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो समटाइम मोटिवेशन बिकम्स डीमोटिवेशन, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू एंड व्हाट विल हैपन बी, सो व्हाट यू आर डूइंग टू, ठीक है? इस पे फोकस करते हैं कि जो हो रहा है, ठीक है, जो भी बीत रहा है, इस पे आपको कैसे एक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, समटाइम्स देखो, जब मोटिवेशन की बात है तो हमें अपने से ऊपर को देखो, इट्स गुड, बट समटाइम क्या होता है ना कि हमें जो है अपने से नीचे वाले इंसान को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 टाइम अच्छे से खा रहे हैं, हम स्नैक्स भी खा रहे हैं, हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर पे नेट है, वाईफाई है, हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है, बुक्स है, कॉपीज है, पढ़ने लिखने की चीजें हैं। तो हमें कभी ना अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। जो है हमें डाउन टू अर्थ इसी तरह हम रह पाएंगे कि हमेशा हमें अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तीसरी चीज मैं बता रही हूँ, और इस चीज को मैंने खुद से फील किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में एकदम भी खुश नहीं है, तो आप क्या कीजिए, हर किसी के रिश्तेदार में, रिलेटिव में, आस पड़ोस में या जान पहचान में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो तबीयत खराब होता है, जिसका जो हॉस्पिटलाइज होता है, जिसके घर में बहुत परेशानियां हो रही होती है। तो आप ऐसा कीजिए, अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर उसके पास जाइए, उसके दुख को सुनिए। उसका तबीयत खराब है तो उसके लिए कुछ लेकर चल जाइए, वहां बैठिए, थोड़ा देर उसको देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि वो जो है वो कितने परेशानियों में झुलस रहा है। उसके बाद जब आप अपने रिटर्न घर आएंगे और अपने चीजों को देखेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने बेहतर हैं, आपके पास तो सब कुछ है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें लाइफ में एक मेंटेन बना के रहना चाहिए। अच्छा है कि आप अपने से बेहतर लोगों के साथ मिले जुले, ये अच्छी बात है, बट हम लोग आजकल सोशल लाइफ इतना ज्यादा होते जा रहे हैं कि आप अपने से कम वाले लोग के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। ये आज की रियलिटी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी से तो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? और हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आप अगर हमेशा, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ ना कि अगर आप कुछ भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यूट्यूब का ये छोटा सा चैनल है, ठीक है, अगर मैं खुश नहीं रहना सकती हूँ, मुझे खुश नहीं रहने आता है, तो मैं 3K में भी खुश नहीं होंगी। मैं 1K हुआ उस पर भी खुश नहीं होती, 2K हुआ उस पर भी खुश नहीं होती, अभी 3K होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं उस पर भी खुश नहीं होती। मेरा 1 लाख भी हो जाएगा ना तो मैं खुश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि किसी का 2 लाख है, क्योंकि किसी का 5 लाख है, क्योंकि किसी का करोड़ में सब्सक्राइबर है। तो ये चीज है। तो खुश रहने के लिए ना आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड तो हमेशा जो है नई नई चीजों को आकर्षित करेगा ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको उसको बनाना होगा ना, तभी आप अच्छे एग्जाम, मतलब खुश कैसे रहे, इस पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, खुश कैसे रहे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताई है। आई होप कि कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको हेल्प करेगा। और एक तरीका खुश रहने का बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अपने से बड़ों से इज्जत से बात करें और अपने से छोटों से जो है प्यार से बात करें। छोटों
को या बड़े हैं जो भी, अगर आप अर्निंग करते हैं, आप थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो हमेशा बड़ों के लिए थोड़ा छोटा छोटा गिफ्ट्स ले आया कीजिए। और बच्चों के लिए जो है वो कभी कोई चॉकलेट, कभी कोई केक, कभी कोई ऐसा आइसक्रीम, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज ले आइए। उससे आपको इतना खुशी मिलेगा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजों को मैंने फील किया है कि आप जब ऐसे अपने मदर या फादर के लिए कोई छोटा सा भी चीज लाते हैं, एक छोटा सा भी पेन लेकर आ गए, या मम्मी के लिए एक क्लिप लेकर आ गए बाल के लिए, ठीक है, तो जो उनके जो चेहरे पे इतनी खुशी होती है ना, और वो आपको दुआएं देती है, ठीक है, उससे भी आपको खुशी मिलती है, ठीक है। अगर आप किसी ओल्ड एज के सामने में बैठ जाइए थोड़ा देर, ठीक है, और उनसे बातें कीजिए, वो उस पल वो आपसे इतनी खुश होंगी, और इन रिटर्न वो खुशी आपको भी आएगी, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी को खुशी देते हैं, तो इन रिटर्न खुशी हमको भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि कोई बूढ़े हैं, कोई बुजुर्ग है, तो हम सोचते हैं कि क्यों अपना कीमती टाइम हम निकाल के भाई उनके पास जाकर बैठे। नहीं, आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अपने से बड़ों से हमेशा आपको मिलना चाहिए, अपने से छोटों से भी मिलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जो है वो आपको खुशी बटोरनी चाहिए, और सब में खुशी बांटनी चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना लेने वाले बनेंगे ना, कि हमको खुशी चाहिए, मुझे खुशी दो, मुझे खुशी दो, सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो रियली कह रही हूँ कि आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप एक जो है इस तरह से बनेंगे कि आप खुशी बांटते चले, तो इन रिटर्न खुशी जो है वो आपके झोली में भी आएगी ही आएगी। तो खुश रहिए और अपना काम बहुत अच्छा से कीजिए। बाय एवरीवन।